चाचा चाची का बर्ताव अब कुछ बदल सा गया है। अब खुद के काम खुद करने लगा हूँ। माँ तेरा 8 साल का बेटा अब संभल सा गया है। हर रोज स्कूल जाऊंगा, कोई जिद नहीं करूंगा, बस तो एक बार आंखें खोल दे। कभी न कभी तो वो मेरे साथ बिताए हुए पलों को दोहराती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी। भाई इतना जोरदार मत करो, डर जाऊंगा। हाँ, तो मैंने आज से पहले कभी परफॉर्म नहीं किया है, मेरा फर्स्ट टाइम है ये। और देखिए, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ दुख नहीं है जिस पे मैं लिखूंगा, ठीक है। पहली बात क्लैरिफाई कर देना, बाद में बंदा शायरी सुनाए आप लोग उसे बहुत टूटा है यार ये, तो पहले क्लैरिफाई करके चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब उस सिचुएशन में वो बंदा है, वो कैसा फील कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा उस वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या सुनाना चाहिए, तो मैंने एक लड़के की भावनाएं लिखी हैं जो 8 साल का है और उसकी मम्मी का जो है इंतकाल हो चुका है किसी अनचाही सी बीमारी के कारण। वो लड़का जब रातों को अकेला होता है तो उसकी आंख से जब आंसू निकलते हैं तो वो क्या सोचता है, तो उस पर मैंने लिखा कि माँ अब तेरी याद बहुत आती है, कि माँ अब तेरी याद बहुत आती है। डर कर सहम जाता हूँ जब तू सपने में आकर जगाती है, माँ अब तेरी याद बहुत आती है। सबके सामने तो संभाल लेता हूँ खुद को, पर अकेले में तेरी हर एक याद रुलाती है, कि माँ अब तेरी याद बहुत आती है। दादा दादी और पापा लाड तो करते हैं, पर तेरे याद के आंसू मेरी आंखों में भरते हैं। चाचा चाची का बर्ताव अब कुछ बदल सा गया है। अब खुद के काम खुद करने लगा हूँ। माँ तेरा 8 साल का बेटा अब संभल सा गया है। माँ अब तबीयत कुछ बीमार सी रहती है, पर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब तू सपने में आकर मुझे अपना मन्नू कहती है। अंतिम संस्कार से पहले जब लड़का देख रहा होता है अपनी माँ को, उस समय की बात है। जब देखा था तुझे आखिरी दफ़ा तो सोच रहा था, माँ तू बस एक बार मेरा नाम बोल दे। जब देखा था तुझे आखिरी दफ़ा तो सोच रहा था, माँ तू बस एक बार मेरा नाम बोल दे। हर रोज़ स्कूल जाऊंगा, कोई जिद नहीं करूंगा, बस तो एक बार आंखें खोल दे। तो मतलब ऐसा होता है ना कि पापा कन्वे नहीं कर, अगर घर में से मम्मी पापा में से कोई जा रहा होता है, अगर मम्मी की डेथ होती है तो पापा उतनी बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाते। अगर पापा की डेथ होती तो मम्मी संभाल सकती हैं, बट पापा नहीं संभाल सकते। तो पापा कैसे कन्वे करते हैं अपने बेटे को, तो पापा ने समझाया था आखिरी वक्त में कि माँ बीमार थी। पापा ने समझाया था आखिरी वक्त में कि माँ बीमार थी। मुझे आज भी लगता है शायद तुम मुझसे नाराज़ थी। पापा की वो बात आज भी बहुत याद आती है। 2 साल होने को आ गए माँ, तेरी आज भी याद बहुत आती है। ओके, तो वो जो मैंने पहले लाइन बोली थी ना कि मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, तो वो इस पे, ठीक है। तो कोई नहीं लेगा कि मैं टूटा हुआ हूँ, ये मैंने किसी और अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। तो ऐसा होता है, यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला कि ब्रेकअप की बात करी, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जब ब्रेकअप होता है, जब लड़की रिलेशनशिप के 2 साल बाद आकर कहती है कि अब्बा नहीं मान रहे हैं, तो फिर लड़का छोड़ देता है। क्या करेगा वो, ये थोड़ी बोलेगा कि रुक जाओ। तो लड़का क्या सोचता है लड़की के जाने के बाद, मतलब एक चाय की टपरी पे खड़े हुए या अपने दोस्तों के बीच खड़े हुए, वो क्या सोचता है? वो लड़की के बारे में सोचता है कि उसे मेरी याद तो आती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी। कभी न कभी तो वो मेरे साथ बिताए हुए पलों को दोहराती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी। कभी मेरा नाम सुन के ही मुस्कुराती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी। कभी कभी मेरी मौजूदगी का एहसास करके वो खुद से बतलाती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी। कभी शर्माती होगी, कभी पल खाती होगी, पर क्या ये वो एहसास किसी से बतलाती होगी या डर कर सहम जाती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी। अपनी मुस्कान के पीछे वो मुझसे बिछड़ने के दर्द को छुपाती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी, उसे मेरी याद तो आती होगी। थैंक यू।